बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियाँ अब्बास कसर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल हैंड। आज जो मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि अगर कोई शख्स पहली शादी उसकी हो चुकी है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए उसके क्या प्रोसीजर है, उसको वो उसका प्रोसेस क्या कैसे करेगा कि वो दूसरी शादी जो है वो कर सके। तो उसके लिए सबसे जो अहम है वो ये है कि वो एक एप्लीकेशन जो है आर्बिट्रेशन को वो देगा, जिसको हम ये सालसी कौंसल कहते हैं। वो सालसी कौंसल को जो है वो एप्लीकेशन देगा और एप्लीकेशन जब वो देगा दूसरी शादी के लिए तो उसको क्या है कि उसमें रीज़न जो है वो कोई वजह, मकूल वजह जो है वो बताना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो मकूल वजह बताएगा, उस एप्लीकेशन में लिखेगा कि नंबर एक जो है कि आपकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपके साथ जो है वो अपने खामद के साथ हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट ये भी आ सकता है कि वो उसकी जो वाइफ है वो दीवानी है या वो पागल हो चुकी है। फिर एक और पॉइंट आ सकता है कि क्या है कि उसकी जो बीवी है वो ज़्यादातर मेके में रहती है और वो ससुराली यानी कि अपने खामद के पास नहीं आती। अगर वो आती है तो वो क्या है लड़ाई झगड़ा करती रहती है। तो इन सूरतों में क्या है कि कोई मकूल जो वजूहात है वो एप्लीकेशन में लिखी जाएगी और सालसी कौंसल को जो है वो दी जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो सालसी कौंसल है, सालसी कौंसल जो है वो दोनों फरीकैन को यानी कि उसकी पहली बीवी और वो हस्बैंड जो है खामद जो है उसको बुलाया जाएगा। उनको बुलाया जाएगा और दोनों की जो है वो वजूहात उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। जब उनकी ये बात सुनी जाएगी तो फिर क्या है वो उसका वो फ़ैसला देगी और वो फ़ैसला जब वो देगी, अगर किसी एक फ़रीक को यानी कि बीवी को वो फ़ैसला मंजूर नहीं है, क्या है कि उसके हक़ में हस्बैंड के हक़ में फ़ैसला दे दिया ठीक है भाई आप दूसरी शादी कर लें, तो क्या है कि उस औरत को जो है वो फ़ैसला मंजूर नहीं है। या ये हो सकता है कि वो बीवी की जो पहली बीवी है उसके हक़ में वो फ़ैसला दे देती है सालसी कौंसल कि आप गलत कर रहे हैं। हस्बैंड को कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये इस तरीके से आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। कोई ऐसी वजूहात जो है स्ट्रांगली उसने एप्लीकेशन में नहीं दी और फरीकैन को बुलाने के बावजूद जो है वो क्या है कि वो मामला जो है सही नहीं हल हो सका, कि क्या है कि मर्द को कह दिया कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो फिर इस सूरत में अपील की एक जो है 1 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है वो एप्लीकेशन गुजारी जाएगी, वो अपील की। फिर क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो हैं वो उस मामलात को देखेगा और जो भी फ़ैसला करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो हतमी फ़ैसला होगा। एक तो ये वजूहात है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो खामद जो है जब उसको इजाज़त नहीं मिली तो क्या है कि वो क्या करता है कि वो बीवी को बताए बगैर वो निकाह के लिए जो है वो मामला तय करता है। तो क्या है कि निकाह नामे में कॉलम है 20-21 आई थिंक कॉलम है, उसमें लिखा होता है कि आया कि इस जो शख्स जो है वो जो शोहर जो है जो शादी कर रहा है उसकी पहले शादी हो चुकी है कि या नहीं। अगर निकाह खां के इल्म में नहीं है तो वो तो उसने मामला कर दिया, या निकाह खां के इल्म में ये बात आती है कि इसने दूसरी शादी जो है ये कर रहा है, पहली शादी इसकी मौजूद है, इसकी वाइफ मौजूद है, तो क्या है कि अगर फिर भी निकाह खां जो है फिर भी निकाह पढ़ा देता है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी क्या सज़ा होगी अगर उसकी वाइफ पहली बीवी को पता चल जाता है। आखिर बात यह है कि कुछ चीज़ें छुपाने से भी नहीं छुपती। ये मामला जो है पता चल जाता है शादी का ख़ुसूसी तौर पे। तो क्या है वो औरत जो है वो एक सिंपली वे है उसका क्या है कि वो
अपना इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगी और इस्तगासा दायर कर देगी। जब इस्तगासा दायर कर देगी, उसके मामलात देखे जाएंगे, उसका जो हस्बैंड है जिसने शादी की है उसका यकीनी तौर पे ये जो है निकाह नामा उसका लगना, डॉक्यूमेंट्स में इस्तगासे के साथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो लगा देती है तो फिर क्या है, आखिर जजमेंट क्या आती है या उसकी आर्डर क्या होता है। वो आर्डर ये होता है कि 5 साल कैद हो सकती है, फिर 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। दोनों सज़ाएं भी हो सकती है और अलग-अलग भी हो सकती है। कोई एक सज़ा भी हो सकती है और दोनों भी सज़ा हो सकती है। तो इस लिहाज से मैं तो अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता था कि अगर शादी करनी है तो अपनी पहली बीवी से इजाज़तनामा लेना बहुत ज़रूरी है और लेना भी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। तो मेरे ख्याल में सब्सक्राइब करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मेहरबानी कर दिया करें, तो इसमें हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।